एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है मेरे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा था, डायग्राम दे रखा है उसने, है ना, बता रखा है कि ये कॉइल फर्स्ट है और ये कॉइल सेकंड है ना। कॉइल फर्स्ट और सेकंड के अंदर सेकंड में हमारे पास में करंट फ्लो हो रही है ना, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे हम कनेक्ट कर फ्लो करते हैं तो इधर क्या हो रहा है हमारे पास में, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, जनरेट होता था, क्लियर है ना। तो अब वो पूछ रहा है कि हमारे पास में, है ना, कि इधर जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, है ना, वो मैक्सिमम, है ना, कब होगा, है ना, कि इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है ना, वो मैक्सिमम हो, है ना। तो देखो इधर मैक्सिमम होने के लिए फर्स्ट जो कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर इधर से करंट फ्लो हो रही है ना, अगर इधर से करंट फ्लो हो रही है और फिर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था तो इधर फ्लक्स में क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था, है ना। अगर हम इधर करंट की वैल्यू ज्यादा करनी है ना, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ये जो बैटरी है ना, इसकी क्या कर सकते हैं, पावर बढ़ा सकते हैं, क्या, अधिक पावर वाली, है ना, मैक्सिमम पावर, यानी इसकी जो पावर हम बढ़ा देंगे, है ना, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा फ्लो होगी, करंट ज्यादा फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा, है ना, क्लियर। और इधर क्या हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगी और इधर क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा फ्लो होगी तो और इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। फर्स्ट हो जाएगा, है ना, मैक्स, है ना, यानी पावर, इंक्रीज इन पावर, है ना, यानी पावर को बढ़ाना, है ना, बैटरी, अधिक पावर वाली बैटरी लगाना, इंक्रीज इन पावर, है ना, बैटरी, ठीक है ना, बैटरी, है ना, हम अधिक पावर वाली इधर बैटरी लगा सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड है, सेकंड ये है कि अगर हम इस कॉइल के अंदर, अभी तो क्या है, एयर है, इसके अंदर क्या है, एयर है, क्या है मेरे बच्चों, एयर है ना। अगर इस कॉइल के अंदर हम क्या लगे, ऐसे रॉड लगा दें और फिर ये कॉइल ऐसे रोटेट होके, है ना, ऐसे आती, है ना, इस तरह, क्लियर, ऐसे आती, है ना। तो क्या होता, इस रॉड की वजह से, है ना, इसमें क्या होता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बढ़ जाती है ना। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी बढ़ जाती तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की वजह से जो जनरेट हो रहा था उसको हम क्या लिखते थे, बी, याद होगा, म्यू। अगर एयर होता था, है ना, एयर वाले में तो क्या होता था, है ना, म्यू नॉट, एन आई होता था बी। आई क्या है, कैपिटल आई ले रखा है हमने इधर, तो कैपिटल आई ये होता था, है ना। अगर यदि मैंने इसमें कॉइल में लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो जाएगा और एन आई हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू आर और म्यू नॉट, यानी म्यू आर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ जाएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इधर क्या हो जाएगा, फ्लक्स ज्यादा चेंज हो जाएगा, है ना। फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट डी तो होता है ना, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो फ्लक्स चेंज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा होने से वजह से क्या होगा, इधर करंट क्या होगी, ज्यादा फ्लो होगी, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से सॉफ्ट आयरन, है ना, है ना, यानी एक तरह से लचीला, हाँ, है ना, क्या बोल सकते हैं हम, आयरन, है ना, क्लियर। सॉफ्ट आयरन को यदि हम इस कॉइल के अंदर इंसर्ट कर दें, है ना, क्या हो जाएगा, इंसर्ट, इंसर्ट, है ना, इन कॉइल सॉफ्ट आयरन, है ना। अगर सॉफ्ट आयरन को हम इसके अंदर इंसर्ट कर दें, है ना, ऐसे जैसे ये है ना, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या हो जाएगा, इधर, क्लियर, फ्लक्स में क्या हो जाएगा, चेंज ज्यादा होगा, क्या हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा, ठीक है ना। और दूसरा है, अब तीसरा है, थर्ड, थर्ड ये है कि फराडे ने बताया था कि क्या, अगर इस कॉइल को जैसे ही, है ना, ऐसे पास लाते थे, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था चुंबक वाला कि ऐसे पास लाते हैं तो इधर फ्लक्स जो होता था चेंज ज्यादा होता था, डिफ्लेक्शन ज्यादा होता था। तो हम यही कर सकते हैं, इस C1 को
C1 को इस तरफ तेजी से इसके पास में ला सकते हैं, है ना, इसको तेजी से क्विकली इधर यानी इसके पास में ला सकते हैं, है ना, ठीक है। इसको जैसे तेजी से लाएंगे, क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसके अंदर जाने वाली, है ना। तो और क्या होगा, इसमें फ्लक्स में चेंज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगी इसके अंदर, है ना, ज्यादा बनेगी, है ना, क्लियर, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, है ना, ज्यादा आएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, है ना, कि वेलोसिटी, है ना, टुवार्ड्स C12, है ना, इंक्रीज वेलोसिटी, इंक्रीज वेलोसिटी, है ना, टुवार्ड्स, है ना, द C12 C2, ठीक है ना। टुवार्ड्स कहां से कहां तक हो जाएगा, C1 से C2 की तरफ तेजी से जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, है ना, ये तो स्टेबल है, ये यदि तेजी से जाएगी तो क्या होगा हमारे पास में, इसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो होगी, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा जाएगी और फ्लक्स में क्या होगा, चेंज ज्यादा होगा, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर है ना। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज ज्यादा होगा, क्लियर है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्लियर। ये तो था हमारा फर्स्ट, है ना, जो क्वेश्चन कह रहा था एग्जांपल नंबर फर्स्ट का। अब सेकंड है, सेकंड वो बोल रहा है कि क्वेश्चन, कि अगर इस गैल्वेटर को अगर मैं इधर से हटा दूं, है ना, क्लियर, तो हमें ये कैसे पता चलेगा, इसमें इंड्यूस करंट, है ना, प्रोड्यूस हो रही है ना, यानी हमारी प्रेरित धारा, है ना, प्रभावित हो रही है इसके अंदर, है ना। तो अगर इसको हटा दें, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक इधर, है ना, इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा हमें, इधर एक छोटा सा बल्ब लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, बल्ब। इस पूरे को हटा के ये तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, है ना, क्लियर, ये हट गया है और इधर क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिया, है ना, क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, क्लियर है ना। तो क्या होगा, बल्ब लगाएंगे इधर तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, जैसे इधर करंट फ्लो होगी तो ये क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या करेगा, ये ग्लो करेगा, ठीक है ना, ये ग्लो करेगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इसकी इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है ना, करंट फ्लो हो रही है कुछ टाइम पीरियड के लिए, है ना, और फिर ये ग्लो होना बंद हो जाएगा। अगर हम इसको इधर तेजी से लाते जाएंगे, है ना, क्लियर है ना, तो इसमें कंटिन्यूटी, है ना, बनती जाएगी ग्लो की, यानी इसमें इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी तेज होता जाएगा, है ना, इसकी रोशनी क्या होती जाएगी, तेज होती जाएगी। जैसे इधर है, इधर तो अभी कम है ना, और जैसे हम इसको तेजी से ऐसे लेके आएंगे, है ना, तो इस क्या होगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर है ना। और यदि अभी एयर है और एयर की यदि हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया, है ना, सॉफ्ट आयरन इसके अंदर लगा दिया, एयर में जो इंटेंसिटी थी और जो सॉफ्ट आयरन में जो, है ना, लगा दिया इसके अंदर, है ना, तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी तेज तेज चमकेगा थोड़ा सा, है ना, पहले की तुलना में, है ना। अगर एयर में है ऐसे कॉइल, है ना, ये इनके बीच में एयर है ना? अगर हमने ये लगा दिया सॉफ्ट, ये लगा दिया आयरन लगा दिया, तो ये क्या करेगा, थोड़ा तेज चमकेगा, है ना, रोशनी थोड़ी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना, क्लियर। और फिर वो भी क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा और फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड था हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को हटा दें, है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंड्यूस करंट फ्लो हुई है ना। तो इसको हटा के क्या लगा दिया, इधर ये बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब बच्चों हमारे पास में एग्जांपल नंबर, है ना, सेकंड है ना। अब बच्चों हमारे पास में एग्जांपल नंबर सेकंड है ना। वो क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर, है ना, एक लूप है ना, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम है ना, और जो स्क्वायर जो, है ना, क्लियर, जिसकी जो साइड्स है ना, ये कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर यानी 0.5
1 मीटर, ठीक है, 100 को डिवाइड कर देंगे, है ना। और ये क्या है हमारे पास में, सपोज ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना। ये जो शीट है यानी ये जो कॉइल है ना, क्लियर है ना, कुंडली जो है वो कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, और ईस्ट और वेस्ट ऐसे, है ना, क्लियर, ऐसे रखी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, सीधी ऐसे, है ना। तो अब और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है उसको किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट साइड में दिया हुआ है। किस में दे रखा है, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में दे रखा है। ये जो साइड है हमारी क्या है, नॉर्थ ईस्ट साइड है। और ये जो एंगल होगा फिर मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, 45 डिग्री हो जाएगा। अब अगर इधर, है ना, t इक्वल टू 0 यानी t इक्वल टू 0 टाइम पीरियड पर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास, 0.1 टेस्ला दिया हुआ है ना, क्लियर। और क्या बोल रहा है वो कि 0.7 सेकंड के अंदर उस फील्ड को, इसको B1 मान लो सबसे पहले, यानी इनिशियली क्या है, B1 है, जो दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड वो कितना दे रखा है, 0.1 टेस्ला दे रखा है। और 0.7 सेकंड के अंदर, है ना, हमारे पास में इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है ना। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, है ना, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, B2 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें, है ना, क्लियर है ना, कि इसमें पहले क्या निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है ना, क्या होगा, और फिर क्या निकालना है, इंड्यूस करंट निकालनी है। क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब इधर देखो कि सिंपल सा है हमारे पास में, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड था पहले और एकदम से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो हमें पता है कि फ्लक्स में जो चेंज होता है, क्लियर है ना, फ्लक्स में चेंज हो गया, है ना। तो हमारे पास में पहले जो फ्लक्स था, है ना, वो क्या था, B1 A, है ना, डॉट में। तो ये क्या है, इसका एरिया, एरिया है ना। तो भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है ना, लेंथ स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, B1.1, है ना, और ये हो जाएगा B1 A cos, है ना, थीटा, थीटा होगा इधर, और थीटा कितना है मेरा, 45 डिग्री। थीटा कितना है, 45, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। 0.1 इंटू, और ये मेरा कितना है, 0.1 का स्क्वायर, और cos 45 कितना होता है, √2, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा 5-1 पहले इनिशियल में, है ना, जब, है ना, टाइम t इक्वल टू 0 पे है। और फिर जैसे ही मेरा टाइम 0.7 हुआ, चेंज हुआ, यानी 0.7 बाद में मेरा क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, तो मेरा φ2 कितना हो गया, B2.A, है ना। तो B2 क्या है, जीरो है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, φ2 हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा, टू जीरो। तो अब इधर जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सिंपल सा है, D, है ना, φ/dt, यही होता है ना। में वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सा है, यानी ये माइनस में है, तो यानी ये माइनस ये, है ना, यानी φ2 माइनस φ1, है ना। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, यानी मोड में भी ले सकते थे इसको, है ना। तो हमारे पास में कह सकते हैं हम इसको मोड, है ना, डेल फाइ, है ना, और डेल टी, जो हमारे पास में टाइम है, डेल टी के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये हो गया। अब ये वैल्यू जो आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास में ये वाली वैल्यू, यानी 0.1, है ना, इंटू, है ना, 10⁻⁻1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट में
डेल टी क्या है हमारे पास में 0.7, तो इधर आ जाएगा 0.7, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 है ना मिली वोल्ट में, ठीक है ना। अब इधर देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस करंट फाइंड आउट करना है। तो इंड्यूस यानी है ना प्रेरित धारा हमें फाइंड आउट करनी, तो आई वैल्यू क्या होती थी मोड में ऑफ साइलेंस अपॉन यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू अपॉन आर। तो हमारे पास में क्या आ रहा है 1 है ना मिली वोल्ट अपॉन आर कितना है 0.5 है ना ओम है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा है ना, इसको 1/2 लिख सकते हैं ना, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा 2 मिली एम्पियर है ना, इसकी क्या हो जाएगी करंट हो जाएगी है ना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना एग्जांपल नंबर 3 है ना। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है मेरे बच्चों, एक कॉइल है ना, जिसकी ये जो कॉइल है ना, ये है ना, ये कॉइल कैसे रखी हुई है, हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का है ना, वर्टिकली है ना, वर्टिकली तो ये है V से डिफाइन, ये हॉरिजेंटली है ना, क्लियर। यानी मैग्नेटिक फील्ड है ना हॉरिजेंटल है, और ये जो कॉइल है ये वर्टिकली है ना इस तरह है कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया और इसको इस तरह, यानी कॉइल हमारी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में है ना, क्लियर। और इस कॉइल में हमारे पास में नंबर ऑफ जो टर्न है वो कितने हैं है ना 500 है ना, और इसकी जो है ना रेजिस्टेंस है इसका कॉइल का वो कितना है ना 2 ओम है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना हॉरिजेंटल है ना, उसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला है ना। और इस कॉइल को जो मेरे बच्चों ये जो कॉइल है ना ऐसे, और इसमें जो ये 500 ऐसे टर्न है ना, क्लियर है ना, ऐसे जाके ये 500 जो टर्न हो रहे हैं है ना ऐसे, यानी ये जो इसका रेडियस है आर है ना वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर दी हुई है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करा रहा है वो अब साइलेंस है ना, और एक इंड्यूस करंट, क्लियर मेरे बच्चों है ना। अब इधर देखो सिंपल सा है हमारा कि अगर हमारे पास में इधर देखो है ना मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या हो रहा है नहीं इसमें ये हो रहा है कि ये जो कॉइल है ना मेरे बच्चों क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे था है ना क्लियर। तो ये कॉइल क्या हुआ t = 0 टाइम पीरियड पर है ना क्या था ऐसे थी है ना, क्लियर है ना। और फिर जैसे ये क्या हुआ पूरे की पूरी ऐसे 180 डिग्री चेंज हो गई, यानी ये सीधा इधर आ गया और वो वाला इधर आ गया, यानी कैसे वर्टिकली घूम रही है ये कॉइल कैसे घूम रही है वर्टिकली घूम रही है ना। और कितने टाइम पीरियड में 0.25 यानी 0.25 सेकंड के अंदर उसका एंगल, अभी तो क्या एंगल इस डायरेक्शन में है यानी इस कॉइल का और इसका मैग्नेटिक फील्ड का है ना एंगल क्या है एक ही डायरेक्शन में है यानी थीटा = 0। अब क्या हो जाए ये ऐसा चेंज हो जाए पूरा और ऐसे आ जाए, तो ये वाला सिरा इधर से इधर आ गया यानी कितना हो गया 180 डिग्री चेंज हो गया। तो अब ये जो है कितने टाइम पीरियड में आया है 0.2 सेकंड के अंदर आया है ना। तो मेरे बच्चों इसके बाद में ऐसा घूमने के बाद में वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा है ना मोटिव फोर्स क्या होगा और इंड्यूस करंट क्या होगी है ना। तो अब देखो सिंपल सा है, पहले तो इधर देखो इनिशियली जो हमारे पास में फ्लक्स होगा है ना B1 से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं है ना, वो है ना ये φ1 से इसको डिफाइन कर लेते हैं। फाइ प्लस क्या होता है B.A यानी पहले जो है ना इनिशियली है ना हमारे पास में ये BH है ना, ठीक है है ना। अगर हमने डिफाइन किया तो BH.A होगा, A इज द एरिया है ना। हमारे पास में फ्लक्स क्या होगा φ1 से हमने है ना इनिशियली को किससे डिफाइन किया, इनिशियली फ्लक्स जो होगा है ना, इनिशियली जो फ्लक्स होगा हमारा φ1 होगा, क्लियर है ना। और φ1 को है ना वैल्यू जो होगी वो क्या B.A होगी, और BH.A है ना, और A क्या है मेरा इस कॉइल का एरिया है ना मेरे बच्चों। तो देखो 10 सेंटीमीटर है तो यानी 0.1 मीटर
है ना, और सर्कल का एरिया क्या होता है ना, एरिया होता है सर्कल का, है ना, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई 0.1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी एच की वैल्यू क्या है हमारे पास में, बी एच की वैल्यू ये 3 इंटू 10⁻⁵ इंटू पाई और ये हो जाएगा पॉइंट, है ना, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 और ये 5 और है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁷ है ना, वेव, है ना, इसकी यूनिट होती है ना। तो ये हो जाएगा हमारे इनिशियली, है ना, फ्लक्स, है ना। अब देखो जैसे ही वो 180 डिग्री चेंज हो गया, है ना, तो इधर हमारे पास में ये जो था बी एच, है ना, ए कॉस थीटा, थीटा भी क्या था इधर 0 डिग्री था, क्या था, थीटा 0 डिग्री था। तो हमारे पास में क्या आ रहा था, सिर्फ बी एच ए आ रहा था जो हमने लिया, ये रहा, है ना। अब क्या हो गया 180 डिग्री चेंज हो गया है, तो हमारे पास में सेकंड यानी फाइनल जो होगा, फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, है ना, फाइनल फ्लक्स को φ2 से हमने रिप्रेजेंट कर लिया, है ना। तो बी एच डॉट ए यानी क्या हो जाएगा, बी एच ए कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है -1, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, सिर्फ इधर वैल्यू वही की वही रहेगी, सिर्फ इधर साइन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, -3 पाई इंटू 10⁻⁷ यहां तक आया है, नहीं आया, इजी था, है ना। सिर्फ ये चेंज करने के बाद में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। अब क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है हमें, तो एप्सिलॉन इक्वल क्या होता है, -n d phi अपॉन dt, है ना। भाई हमारे पास में नंबर ऑफ कॉइल्स क्या है, n है, phi हमारा चेंज इन फ्लक्स, है ना। तो यानी हमारे पास में क्या हो रहा है, ये माइनस ये, है ना, ये -6 आएगा, तो ये बाहर आने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा है, -3 पाई इंटू 10⁻⁷ माइनस ये आ जाएगा 3 पाई इंटू 10⁻, यानी क्या आ जाएगा, यानी बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस में, यानी 6 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन डेल टी क्या है हमारे पास में, टाइम पीरियड कितना चेंज हुआ है, यानी पहले 0 था, है ना, डेल टी कितना हो जाएगा, है ना, ये रहा सेकंड टाइम पीरियड t1 पे तो 0 है और ये क्या है t2 है, इसको मान लो t2, तो t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा 0.25 सेकेंड, तो इधर क्या जाएगा 0.25 सेकेंड, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, और n की वैल्यू कितनी है 500, है ना। तो अब इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस करंट फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। तो अब देखो I इक्वल टू क्या होता है, अब साइलेंस अपॉन R एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रहा हमारा 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट में, और R की वैल्यू क्या है 2 ओम, है ना। तो हमारे पास में इतना आ जाएगा ये 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है ना। ये किसकी आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी जो इसमें फ्लो होगी, है ना, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने की वजह से, ठीक है ना। सिंपल सा था। कॉइल जैसे पहले क्या था बीएस डायरेक्शन में, यानी एरिया और ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है ना अर्थ का, यानी हॉरिजॉन्टल, वो क्या था एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में थे। तो हमारा क्या था थीटा, है ना, 0 डिग्री ले रखा था, तो इधर बी डॉट ए जो हो जाएगा cos थीटा, उसकी वैल्यू 0 थी, तो हमने क्या आ रहा था बी एच ए आ रहा था, तो बी एच की वैल्यू हमारे पास में पुट करी, और ए की वैल्यू क्या था, एरिया था पाई आर स्क्वायर, है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो हमारे पास में I1 आ गया इनिशियली। फिर सेकंड हमने φ2 निकाल लिया था, कैसे, एंगल हमारा क्या हो गया था, चेंज हो गया था, कितना हो गया था 180 डिग्री हो गया था, कितने सेकंड में हो गया था
0.2 सेकंड में हो गया था। कितना हो गया था? 0.2 सेकंड में हो गया था। ठीक है ना? 0.2 सेकंड की में हमारे पास में है ना डेल टी की वैल्यू आ जाएगी 0.25 है। तो अब ये जो वैल्यू है ना हमारे पास में क्या फाइंड आउट करने के लिए इधर रखेंगे, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करना है तो डेल टी की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे और डी फाई की वैल्यू यानी ये फाइनल माइनस इनिशियली और बाहर माइनस है और एन की वैल्यू इधर पुट करेंगे और तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट है ना। और फिर आई जो होता है मोड में साइलेंस है ना, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपन आर होता है, ये वैल्यू अपन आर की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इजी था है ना, तो हमारे पास में इसका ये रिजल्ट आएगा। क्लियर? आगे करें बच्चों। एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास में है ना 3 है ना लूप्स है अलग अलग है ना। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है ना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस बोर्ड के अंदर है, जैसे कि क्या है ऐसे है ना, ऐसे हमारे मैग्नेटिक फील्ड है ये है ना मेरे बच्चों, है ना यूनिफॉर्म। अब इसमें क्या है हमारे पास में ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया है ना, ये हो गया ए बी सी एंड डी और ये क्या आ रहा है अंदर की तरफ आ रहा है। क्लियर? फर्स्ट तो ये हो गया एक लूप है ना। हमें करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सेकंड लूप है, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ये हो गया हमारा ए बी एंड सी और ये एक ऐसे एक लूप है ना। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी और ये है ना सी हो गया और डी ये हो गया। ठीक है ना। ये हमारी क्या है लूप है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है ना। ये तो क्या है रेक्टेंगुलर हो गया, ये एक तरह से ट्राइंगल हो गया है ना। ये एक तरह से है ना ऐसा है कि यूनिफॉर्म नहीं है ना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है ना। क्लियर? तो अब ये हमारे पास में लूप है यानी ए बी सी डी, ए बी सी है ना, और ये हो गया ए बी सी डी, ये हमारे पास में 3 लूप है। अब इसमें क्या है करंट की डायरेक्शन हमें बतानी है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब देखो फर्स्ट के लिए ले लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास में कॉइल अंदर आ रही है, हमारे पास जो लूप है कॉइल क्या है अंदर आ रही है, तो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है डेल फाई क्या हो रहा है बढ़ रहा है, क्या रहा है इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स है ना, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि बाहर तो कम होगा अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। बाहर तो है नहीं, अंदर क्या आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा बढ़ जाएगा है ना, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा है ना। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास ऐसे नॉर्थ और साउथ वाली जो होती थी, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे निकलती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, और जो हमारी कॉइल होती थी है ना इसमें गैल्वेनोमीटर, जब ये इसके पास में आता था है ना तो क्या होता था मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता था, क्या हो जाता था बढ़ जाता था। तो करंट कैसे फ्लो होती थी यानी एंटी क्लॉकवाइज है ना, यानी कैसे होगी ऐसे है ना। तो हमारे पास में ये इधर आ रही है तो अब इधर से क्लियर, ठीक है, यानी क्या हो गई एंटी क्लॉकवाइज है ना, यानी इस डायरेक्शन में आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो हमारी ये क्या होती थी करंट एंटी क्लॉकवाइज होती थी। क्लियर? तो इधर देखो इधर क्या होगा फ्लक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है तो
करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी आई डायरेक्शन क्या हो जाएगी बी सी, यानी कैसे हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी बी सी डी ए बी, बी सी डी ए बी, ये क्या हो जाएगी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, है ना, आई डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन। अब देखो सेकंड में, देखो सेकंड में क्या होगा, ये बाहर जा रहा है, अभी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, तो यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा इधर, है ना, इधर तो क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, इधर क्या हो रहा था डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा इधर सेकंड में डिक्रीज, है ना, यानी कम हो जाएगा फ्लक्स, है ना, तो कम हो जाएगा। तो अब देखो अगर ये मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेट है इस डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा फ्लक्स कम हो जाएगा, तो करंट कैसे फिल होगी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे, ठीक है, यानी करंट अभी ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, और करंट कैसे फिल होगी फिर ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, है ना, इधर से फ्लक्स में क्या हो जाएगा कम होगा, अगर इधर दूर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा फ्लक्स में चेंज, है ना, डिक्रीज हो जाएगा यानी कम होगा, है ना। तो अब क्या होगा इधर, इधर देखो इधर से इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक, है ना, इधर ये जो फील्ड है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो कम होगा तो कैसे होगी डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज होगी, तो कैसे हो जाएगी बी ए सी बी, यानी आई डायरेक्शन कैसे हो जाएगी बी ए सी बी, ठीक है। अब इसके केस में भी देखो, इसके केस में भी वही हो रहा है, ये बाहर जा रहा है ना, और इसका जो ये जो एरिया है ये यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बाहर जाएगा तो क्या होगा कम होगा, है ना, यूनिफॉर्म भी नहीं है ना, क्लियर है ना। तो क्या होगा कम होने की वजह से क्या होगा करंट कैसे फ्लो होगी जैसे इसमें हो रही थी, है ना, क्लॉकवाइज, तो यानी कैसे हो जाएगी डी ए बी सी डी, है ना, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सी डी ए बी सी, कैसे होगी इधर से चालू होगी सी डी ए बी, यानी ये क्या हो रहा है फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ना, और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आई सी डी ए बी सी, है ना, इजी था। सिर्फ इससे हमने, है ना, फाइंड आउट कर लिया कि अगर फ्लक्स बढ़ता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो करंट कैसे फ्लो होती है कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज होती है, कैसे होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और फ्लक्स यदि घटता है, क्लियर, तो कैसे होती है क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो वही इसमें हो रहा है, ठीक है ना, तो हमारे पास में ये होगी, क्लियर। अब इसको रब कर देते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। तो जब एग्जांपल नंबर हमारा 5 है ना, एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहे हैं हमारे पास में फर्स्ट है, फर्स्ट कह रहा है कि हमारे पास में दो रॉड्स हैं, है ना, ये क्लियर है ना, जिसे, है ना, जो मैग्नेटिक रॉड्स हैं, है ना, नॉर्थ और साउथ, है ना, ऐसे, क्लियर है ना, ये अगर ये रॉड जो है ना नॉर्थ और साउथ, है ना, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये भी नॉर्थ एंड ये साउथ, क्लियर है ना, ये क्या है स्टेबल है, स्थिर है, क्या है स्थिर है, क्लियर है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, इधर उधर कहीं नहीं जा रही है, है ना, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर इन पे क्या है लूप है ना, क्लियर, हमारे पास में क्या है कॉइल है ना, कॉइल को कैसे रखा गया है ना, ये कॉइल हो गई,
है ना। कॉइल को ये जो हमारे स्टेबल जो है ना स्थिर जो चुंबक है इसके है ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ है ना और नॉर्थ है ना उनकी बीच में रखा गया है ना। क्या इन मैग्नेटिक रॉड्स को है ना हम ज्यादा है ना मैग्नीफाई है ना यानी इससे है ना क्या कर दे ज्यादा प्रबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई दे के है ना प्रबल चुंबक लगा के इधर है ना क्या हम इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं है ना। तो क्या है यानी कि है ना हाई मैग्नेटिक फील्ड लगा के हम इस कॉइल के अंदर है ना क्या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं है ना। तो इसका आंसर है फर्स्ट का नो। क्लियर है ना क्योंकि ये क्या है मेरे बच्चों स्टेबल है ना स्टेबल है तो हाई मैग्नेट अगर लो मैग्नेट फील्ड यदि इधर होता है ना लो मैग्नेट होती है या फिर इसको बदल के हमने हाई मैग्नेट लगा दी है ना तो क्या होगा इसमें डेल फाई यानी फ्लक्स में क्या होगा कोई चेंज नहीं होगा है ना। फ्लक्स में चेंज क्या होता है जब ये है ना रोटेट कर रहे होते हैं यानी ये इधर हो रहा होता आ रहा होता या फिर कॉइल इसके पास में जा रही होती तब क्या होता हमारे फ्लक्स में चेंज होता है ना। अभी इसमें क्या होगा फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो हमारे पास में इंड्यूस करंट क्या होगी है ना आई जो होगी वो क्या होगी जीरो होगी है ना। क्लियर है ना इसमें कोई ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना प्रोड्यूस नहीं होगा है ना। और ईएमएफ नहीं होगा तो ईएमएफ अपॉन आर जो होता था है ना अपॉन में यानी ये इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो होगी तो ये भी क्या होगा जीरो होगा। क्लियर है ना। और सेकंड कह रहा है कि हमारे पास में है ना हाई क्वेश्चन कह रहा है कि हाई हमने क्या लगा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना लगा रखा है ना जैसे प्लस 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 है ना और ये माइनस 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 है ना और इसके बीच में हमारे पास में क्या है कॉइल है ना एक तरह से हम इसको कैपेसिटर के रूप में भी है ना देख सकते हैं कि है ना कि इधर प्लस प्लस यानी हाई है ना और ये माइनस माइनस यानी लो और इसके बीच में है ना हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ठीक है क्लियर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसके बीच में हमने क्या है इसके नॉर्मल है ना हमने क्या लिख रखा है एक कॉइल ले रखी है ना नॉर्मल है ना और वो बोल रहे हैं कि अगर ये इसके कॉइल जो इसके नॉर्मल यदि है ना जा रही है ना क्लियर तो इसमें इस कॉइल के अंदर है ना वो इंड्यूस है ना करंट फ्लो हो सकती है यानी प्रेरित विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो बहुत इजी है सिंपल। अब इधर देखो हमारे पास में है ना चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है इधर तो अभी फिलहाल लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से चेंज से हमारे पास में क्या होता है ना इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होती है ना क्लियर है ना। मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से ही हमारे पास में है ना क्या होता है ना यानी ये यानी जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना उससे ही हमारी क्या प्रोड्यूस होती है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। लेकिन इधर क्या हो रहा है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है ना इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा नो होगा कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। क्लियर है ना। और थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे बच्चों थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास में है ना एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना और इसमें ये रेक्टेंगुलर है ना एक स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ जा रहा है ना और ऐसा ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वही वैसे ही उसमें क्या है हमारे पास में एक सर्कल है कॉइल है ना कॉइल है ये तो क्या है रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये क्या है सर्कुलर कॉइल है और वो किधर जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है किधर जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है ना वेलोसिटी। अब इधर देखो है ना इसमें तो क्या होगा है ना हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है B डॉट A होता है ना इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो थीटा क्या हो गया जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा BA है ना cos थीटा ये क्या होता है ना थीटा 0 डिग्री है तो ये BA cos
0 डिग्री होगा तो कॉस की वैल्यू होगी 1 यानी बी ए होगा, है ना। इसका एरिया देखो, इसका एरिया रेक्टेंगुलर है, सेम है ना, क्लियर है ना। ये एल है और ये एच है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जब ये इधर से पार होगा तो इसके एरिया में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो हमारे पास में है ना एक तरह से चेंज इन जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, है ना, वो यूनिफॉर्म रहेगा, क्लियर। जैसे ये निकलेगा, है ना, बी की वैल्यू फिर हमारे पास में जितना ये ज्यादा आगे जाएगा, है ना, वो एरिया जो रहेगा, है ना, वो एरिया के अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारे पास में अगर ये बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा, है ना, लेकिन एरिया से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और लेकिन इधर है कि अगर ये ऐसे क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो देखो सबसे पहले ये वाला एरिया जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, है ना, आगे वाला जाएगा, तो ये एरिया अलग है, ये एरिया ज्यादा है ना। तो इधर क्या होगा, है ना, अकॉर्डिंगली, है ना, हमारे पास में एरिया के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, क्लियर। जितना एरिया बाहर जाएगा, है ना, अगर इतना गया, है ना, मैक्सिमम इसके डायमीटर के बराबर, है ना, तो हमारे पास में मैक्सिमम होगा। अगर इतना सा गया तो क्या होगा, है ना, बहुत लिटिल रहेगा, यानी पहले वाला, है ना, कम रहेगा, बाद वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एरिया, है ना। तो इसमें तो एरिया का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या करेगा, एरिया का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। और यही था कि इसमें इधर यदि जा रहा है ना, तो एरिया का क्या फर्क पड़ेगा, और ये जा रहा है तो इसमें एरिया का क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होगा मेरे बच्चों, है ना, ईएमएफ क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, और इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंगली टू, है ना, एरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो चेंज होगा, है ना, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमारे पास में क्या है, एरिया सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा, एरिया, है ना, ये इधर जाएगा तो एरिया कम होगा, और ये होगा तो एरिया थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसलिए अकॉर्डिंगली, है ना, इसके अंदर, है ना, तो कांस्टेंट ईएमएफ होगा, और इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, है ना, एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होगा, है ना, ईएमएफ चेंज होगा, ठीक है ना। अब हो गया ये, अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसी का है फोर्थ, है ना। क्या है कि हमारे पास में दो मैग्नेट है ना, दो मैग्नेट है ऐसे, और ये हमारी क्या है, कॉइल है ना मेरे बच्चों। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बीच में मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, एक कैपेसिटर रखा हुआ है ना, क्लियर। और इस कैपेसिटर की क्या है ना, हमें, है ना, ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर, है ना, पोलैरिटी क्या होगी, यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो अब इधर देखो हमारे पास में क्या है, दो क्या है, मैग्नेट है ना, ये हमारा साउथ और ये नॉर्थ, ये साउथ एंड नॉर्थ, है ना। अब देखो ये इधर जा रहा है, क्लियर है ना, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा हमारे पास में, है ना, इधर, क्योंकि एन से निकलता है, एस में जाता है, तो इधर से ये इधर जाएगा, क्लियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, है ना, इंक्रीज होगा, है ना, इंक्रीज होगा। तो हमने बताया था अगर जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो करंट कैसे फ्लो होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो ये हो जाता है मेरा प्लस और ये हो जाता है माइनस, यानी ये सिरा ए है और ये सिरा मेरा क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बी वाला क्या हो जाएगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये है ना, ये कितने 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन दे रखे थे, है ना, किसमें, एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5 में 4 क्वेश्चन थे, इजी थे। क्या दे रखे थे, दो हमारे पास में मैग्नेट थी, मैग्नेट के बीच में हमने क्या रख दी, एक कॉइल रख दी, है ना, और इन मैग्नेटों को हटा के हमने क्या ले, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दिया, है ना। तो इसमें, है ना, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, यानी प्रेरित धारा प्रभावित होगी, है ना, या नहीं होगी, है ना। तो पहली बात देखो इसमें क्या होगा, स्टेबल है, स्थिर है, तो क्या होगा, फ्लक्स हमारा कोई चेंज नहीं होगा, तो नहीं होने से आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास में
एप्सिलॉन अपन आर क्या है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसलिए क्या आ जाएगा, आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा था है ना, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना है, और उसकी नॉर्मल हमारी कॉइल है, और वो है ना क्या मोशन कर रही है ना, गति कर रही है। तो हमें पता है कि हमारे पास में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होती है, इंड्यूस करंट फ्लो होती है ना, इसलिए है ना क्या इसमें क्या हो रहा है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो रहा है। क्लियर, तो डेल फाई की वैल्यू क्या है, इधर 0 है ना। क्लियर, तो डेल फाई की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास में इंड्यूस करंट सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में इसका आंसर भी क्या है, नो होगा। ठीक है ना, क्योंकि E जो होता है, अब साइलेंस क्या होता था, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता था, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर ये नहीं है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ईएमएफ की वैल्यू। तो इधर भी है ना, इधर भी वही चेंज हो रहा है ना, ईएमएफ की वैल्यू 0 हो रही है। अब देखो थर्ड क्या कह रहा है कि हमारे पास में कॉइल था, और ये यूनिफॉर्म क्या थी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड था, और कॉइल ना इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, और ऐसे ये सर्कुलर कॉइल है, ये भी इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो इसमें है ना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, वो पूछ रहा है ना, और है ना, और चेंज क्या होगा, है ना। तो इधर देखो, इसमें तो क्या हो रहा है, हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है बी डॉट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है। क्लियर है ना, तो हमारे पास में इधर देखो एरिया इसका सेम रहेगा, लेकिन इधर क्या होगा, जब ये बाहर आएगा तो इसमें क्या होगा, एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो है ना, इधर क्या हो जाएगा, है ना, यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, है ना, इधर है ना अकॉर्डिंग टू है ना एरिया, है ना, ईएमएफ क्या होगा, चेंज होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर, क्योंकि फ्लक्स जो होगा है ना, चेंज इन फ्लक्स जो होगा इसमें है ना, इस पोजीशन में है ना, अगर ये सर्कुलर है तो है ना, इसमें क्या होगा, अलग होगा है ना, और इसमें क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, है ना, सेम रहेगा, है ना। क्लियर, तो अब इसमें तो क्या होगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ईएमएफ हमें प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ना, और इसके अंदर है ना अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा चेंज होगा, है ना। अब इधर देखो, फोर्थ लास्ट क्या कर रहा था हमारे पास में, नॉर्थ और ऐसे है ना, दो मैग्नेट है ना, नॉर्थ और साउथ एंड साउथ और नॉर्थ है ना, इनके बीच में हमारे पास में ये कॉइल रखी हुई है ना, और कॉइल पे ये जो है ए और बी है ना, एक तरह से है ना, ये हमारे पास पे कैपेसिटर के रूप में है, एक तरह से मान सकते हैं, है ना, कैपेसिटर है ना। तो इसकी पोलरिटी है ना क्या फाइंड आउट करनी है, कि ये क्या होगा और ये क्या होगा। सिंपल सा, अब देखो, जब नॉर्थ इधर जा रहा है और साउथ इधर आ रहा है, इस कॉइल के पास में है ना, इस लूप के पास में है ना, तो क्या होगा, हमें पता है कि नॉर्थ जब जाता है तो नॉर्थ से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना आगे जाती है। तो इधर क्या होगा, फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। बढ़ेगा तो हमें पता है कि अगर बढ़ेगा तो हमें बताया था कि पहले पता है कि अगर बढ़ता है फ्लक्स है ना, नॉर्थ से यदि आते हैं तो कैसे करंट फ्लो होती है लूप में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और प्लस से माइनस की तरफ जाती है करंट। ठीक है ना। ठीक, तो वो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 हमने है ना, जो हमारे फॉर्मूले वाला जो है ना, क्लियर है ना, जो टॉपिक था हमने उसमें कर लिया था, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, क्यों वो 6 वाला क्या ऐसे वाला था ना, ये यूनिफॉर्म है ना, इसमें रॉड जो थी हमारी, रॉड ऐसे रोटेट कर रही है ना, ये वाला। क्लियर है ना, वो हमने उस सेशन में कर लिया था। तो अब इसका है ना आंसर क्या रहा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रहा था, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, है ना। क्लियर, ये यहां से यहां तक ये जो थी है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, आर को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। और ये क्या था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, बी को रिप्रेजेंट करता था, और ये इधर ओमेगा क्या होती थी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी होती थी। क्लियर है ना, इसमें हमें सिर्फ क्या ये वैल्यू पुट करनी है, और ओमेगा क्या होता था, 2 पाई म्यू होता था। क्लियर, म्यू क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी,
है ना फ्रीक्वेंसी, ये जो रोटेट कर रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हमारे पास में एग्जांपल नंबर 6 है ना, हो गया था हमारा, है ना, जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आई थी, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, है ना। आपके एग्जांपल इसमें वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास पे बी की वैल्यू दे रखी थी इसमें, है ना 1 टेस्ला, है ना, और म्यू की वैल्यू, है ना, ये जो रिवॉल्विंग है ना पर सेकेंड, वो दे रखी है 50, है ना, रिवॉल्विंग पर सेकेंड, ठीक है ना, रिवॉल्विंग पर सेकेंड। और ये जो आर दे रखा है मेरे बच्चों, ये जो रेडियस थी वो कितनी थी, आर दे रखा है इधर 1 मीटर, क्लियर। तो बस इनकी वैल्यू इधर पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, बी हो गया 1, है ना 1, और 2 पाई म्यू कितना है 50, और इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास में देखो ये आ जाएगा, है ना, ये कर जाएगा, ये हो जाएगा 50 पाई वोल्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू हम, है ना, रख सकते हैं इधर, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 3.14 वी, तो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना 15, है ना 157 वोल्ट, 157। अब एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 7 क्या कर रहा है मेरे बच्चों, है ना, एक हमारे पास में, है ना, पहिया है ना, ठीक है, साइकिल का, है ना, व्हील है ना, क्या है, तो व्हील जो है, जैसे कि सपोज ये हमारा क्या हो गया, व्हील हो गया, है ना, क्लियर, है ना। अब इसमें क्या है 0.5 मीटर, जैसे कि ये 0.5 मीटर हमारी क्या है, ऐसे जो ताड़ियां होती है ना, है ना, स्टॉक्स, है ना, वो है, वो नंबर ऑफ उसकी जो नंबर है स्टॉक्स वो कितनी है 10, कितनी है 10 है, क्लियर। जैसे 1 हो गया, फिर इधर हो जाएगा 2, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना 9 एंड 10, सपोज ऐसे 10 है, क्लियर, ये 10 है नंबर ऑफ स्टॉक्स, है। ये हमारा सेंटर है ना, जिसे ओरिजिन बोल लिया, और ये जो रिम है ना, यहां से यहां तक, है ना, ये है ना, इसका आउट ऑफ आउट हो गया, है ना। अब देखो हमारे पास में, है ना, क्या बोल रहा है कि ये जो व्हील है ना, मान लीजिए, है ना, ये एक, है ना, अर्थ का जो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी क्या हो रहा है, ये नॉर्मल है, यानी कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे, है ना, इसका जो हॉरिजेंटल जो है ना, हॉरिजेंटल को मैंने ये मान लिया कि जैसे कि सपोज ये हॉरिजेंटल हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, है ना, और हमारा व्हील जो है ऐसे ये, है ना, इसके नॉर्मल क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, और रोटेट कैसे कर रहा है मेरे बच्चों, है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्लियर, वो कितना है 120 रिवॉल्विंग पर मिनट है, कितना है 120, यानी ये जो रोटेट कर रहा है ना ऐसे, वो कितना 120 रिवॉल्विंग पर मिनट। अब इसको सेकंड में करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा 120 अपॉन मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, है ना, तो 60 से तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 रिवॉल्विंग पर सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रिवॉल्विंग पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 2 रिवॉल्विंग पर सेकंड हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो ये जो हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का, है ना, इसकी वैल्यू जो दे रखी है ना, एच ई, ये एच ई है, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.4, है ना, गाउस, और 1 गाउस होता है 10⁻⁴ टेस्ला, क्लियर, है ना। तो इसकी ये वैल्यू होती है मेरे बच्चों, है ना। अब इधर देखो कि हमारे पास में, है ना, ये वैसा ही एग्जाम्पल हो गया कि जो हमने एग्जाम्पल नंबर 6 सीखा था ना, कि एक रॉड है ये, और वो क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ना, कैसे, ओमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और ये एंगल मेरा कितना होता था, थीटा होता था, थीटा क्या होता था ओमेगा, है ना, टी,
है ना, क्योंकि ओमेगा होता था थीटा अपॉन टी, है ना। तो ये और ये देखो, ये जो है मेरे पास में ये मेरी क्या हो जाती थी, आर हो जाती थी। यानी ये सेम एग्जांपल है कि ये जो व्हील है हमारा अगर रोटेट कर रहा है, तो ये जो हमारे पास में नंबर ऑफ ये स्टॉक्स जो है ना, ताड़ियां जैसे बोल रहे, ये फर्स्ट इधर है, तो ये जब ये रोटेट करेगा तो ये ताड़ी भी इधर आएगी, स्टॉक्स इधर आएंगे, ये भी इधर आएगी, ये भी इधर आएगी, यानी सारी जो है ना हमारे पास में स्टॉक्स हैं इस लाइन के पास में आएंगी जब ये ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर, ऐसे क्लियर है ना। जब यानी हमारा व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका है ना हमें क्या फाइंड आउट करना है अब, यानी वो क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करा रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करा रहा था ये, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैसा ही होगा जैसे हमारे पास में कोई एक रॉड है, रॉड को हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, इक्वल टू अभी हमने पहले वाला एग्जांपल किया, वो क्या था 1/2 है ना बी ओमेगा आर स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता था, ओमेगा होता था 2 पाई म्यू। म्यू कितना दे रखा है 120 था, तो यानी 2 रिवॉल्विंग पर सेकेंड, और बी कितना दे रखा है ना 0.4 10⁻⁴ हो जाएगा। तो हमारे पास में कितना है 1/2 है ना, हो जाएगा है ना हमारे पास में। ठीक है, बी की वैल्यू रख देंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। ओमेगा हो जाएगा इंटू है ना 2 पाई, और म्यू कितना है 2 इंटू 2, ठीक है ना। और आर कितना है, ये जो आर दे रखी है पॉइंट, ये रहा 0.5 मीटर दे रखा है इंटू 0.5 मीटर यानी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, 5 5 जा 25 आ जाएगा, यानी 0.25 हो जाएगा, ठीक है ना यहां तक। और फिर ये हट जाएगा पॉइंट इधर से, तो इधर कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁶ आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -6 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 25 को 4 से है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 100 आता है, और पॉइंट में है तो 10 हो जाएगा, 10 और ये 2 यानी कितना आ जाएगा 20 और ये पाई इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्ट है ना। और इसको पाई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14, हम इधर वैल्यू रख देंगे, तो 20 है ना इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्ट है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कि ये है ना, ये 0 है, ये 10⁻⁻⁶ है, ये हट जाएगा इधर से, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁵ आ जाएगा है ना। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले 10⁻⁻⁵ तो लिख दिया है ना, क्योंकि ये 0 हट गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 82.6 यानी 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा था, सिंपल सा था। और एक चीज और मेरे बच्चों है, इसमें एंड जो ये जो है ना स्टॉक्स है ना, ये देखो ये एक रॉड इधर है और फिर दोबारा रॉड इधर आएगी, फिर थर्ड रॉड इधर, यानी जब ये रोटेट करेगा तो 10 की 10 रॉड क्या आएंगे, इसी पे आएंगे, यानी 10 की 10 क्या रॉड्स हैं पैरेलल के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं कि 10 रॉड्स हैं जो इस है ना हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो अर्थ का जो क्या है वर्टिकली वाला है ना अंदर की तरफ है ना, उस पे क्या है ये सारी की सारी स्टॉक्स जो है ना वो क्या है पैरेलल के रूप में है, यानी एक एक करके हम उनको मान सकते हैं कि एक है, तो यानी उनका इफेक्ट ना इस पे नहीं पड़ेगा, यानी सारी की सारी जो होंगी है ना स्टॉक्स इस एक रॉड के रूप में हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं है ना, कि फर्स्ट आया ये, फिर सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया, सेवंथ आया, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, और 10th का है ना हमारे पास में रिवॉल्विंग में है ना कितना है ना जो टाइम पीरियड लग रहा है, यानी एक को में है ना एक में भी है ना वो कितना लग रहा है 2 रिवॉल्विंग पर सेकेंड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो होगी फर्स्ट भी कितना होगा 2 बार ही घूम पाएगी है ना, और ये भी 2 बार ही घूम पाएगी, जब इसकी पोजीशन इधर आ जाएगी तब भी ये 2 बार ही घूम पाएगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स है जो हमारी है ना
क्लियर, ताड़ियां है ना, वो नंबर ऑफ इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास में इधर एन की हमने, है ना, इधर कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, है ना, इसलिए हमने इधर एन नहीं लिया, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या करा था, सिंपल सा था, एन दे रखी थी हमारे पास में, ताड़ियां दे रखी थी, और सेंटर से और इधर इसके बीच में क्या है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें, है ना, ईएमएफ कैलकुलेट करवा रहा था, है ना। और हमारे पास में क्या दे रही थी, यानी इसकी रिवॉल्विंग वो दे रखा था कि कितना है रिवॉल्विंग पर मिनट दे रखा है 120, है ना, तो इसको हमने किस में कर लिया, है ना, रिवॉल्विंग पर सेकंड में कर लिया, यानी मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो वो हमने उसको चेंज कर लिया। फिर एच ई था हमारे पास दे रखा है 0.4 जी, है ना, जी जो होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, है ना, अगर नहीं भी दे रखा हो तो लर्न कर लेना, 10⁻⁻⁴ टी के रूप में होता है, यानी गाउस और टेस्ला में रिलेशन क्या होता है, 1 गाउस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वही एग्जांपल नंबर 6 वाला हो गया, यानी रॉड को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, है ना, ओमेगा हमारे में जो वैल्यू होती है 2 पाई म्यू होती है, म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, तो इधर सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, है ना, और सिर्फ आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ रहा है 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, इजी था, है ना। फिर करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, है ना, एग्जांपल नंबर 8 है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। एग्जांपल नंबर 8 क्या कर रहा है मेरे बच्चों, हमारे पास में 2 कॉइल्स हैं, है ना, कि फर्स्ट जो है जिसकी रेडियस क्या है R1 है, और एक है R2, इसकी रेडियस क्या है R2, है ना मेरे बच्चों, और R2 जो है ना मेरे बच्चों वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है R1, है ना मेरे बच्चों, है ना। और ये कह रहा है कि अगर, है ना, इसमें क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें क्या कैलकुलेट करना है, M12 एंड M21, यानी हमारे पास में ये जो फर्स्ट जो कॉइल है फर्स्ट, है ना, सॉरी इसको सेकंड कर लो चाहे तो C2 ले लो, इसको C1 ले लो, है ना। C1 की वजह से हमारे पास में, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, C2 पे क्या होगा, और C2 की वजह से C1 पे क्या होगा, है ना, वो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है ना, इनकी वैल्यू क्लियर, है ना। अब इधर देखो, है ना, लेट करके लेट, है ना, अगर C2 में हमारे पास में करंट फ्लो हो रही है I2, क्या फ्लो हो रही है I2, या फिर अप्रोक्सीमेटली I0 बोल दो उसको, है ना, I0 फ्लो हो रही है, क्लियर है ना। तो अब देखो अगर इसमें यदि करंट फ्लो हो रही है मेरे बच्चों कॉइल में, तो इससे कनेक्ट यदि कॉइल में यदि, है ना, और ये भी है कि ये जो इसका सेंटर है इन कॉइल का फर्स्ट और ये सेंटर, है ना, ये क्या है इनका, है ना, कोएक्सियल है, यानी, है ना, सेंटर इन दोनों का जो है वो क्या है एक ही है, ये रहा ओ, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, क्लियर है ना, इसी सेंटर पे है ना ये, और इससे ये रेडियस R1 है, और इसी सेंटर से ये रेडियस, है ना, इसकी ये रेडियस R2 है ना, क्लियर है ना। इन दोनों जो हमारे पास में कॉइल है उनका सेंटर क्या है फिक्स है ना, जो ये रहा, है ना। फिर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना था, तो सिंपल सा है, अब ये देखो सपोज इसमें कॉइल सेकंड में हमारे पास में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है I2, है ना, तो करंट फ्लो हो रही है, तो मेरे बच्चों करंट फ्लो हो रही है तो हमारे पास में क्या होता था, हमने ये, है ना, एक जो मैग्नेटिक फील्ड वाले जो चैप्टर था, है ना, उसमें हमने देखा था कि अगर करंट फ्लो होती है ना, तो सेंटर पे हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, म्यू नॉट I अपॉन 2 आर, आर क्या होती थी रेडियस, है ना, सेंटर पे। अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है इस कॉइल में, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R, है ना मेरे बच्चों। तो अब इधर देखो अगर कॉइल 2 से यदि हमारे पास में करंट फ्लो हो रही है, तो हम मान लेते हैं कॉइल C2 से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है ना, और म्यू नॉट, और करंट क्या फ्लो हो रही है I0 ले लो या I2 ले लो, है ना, अपॉन ये क्या हो जाएगा 2, और यहां से यहां तक की रेडियस क्या है R2 है, क्या है R2 है,
क्लियर है ना मेरे बच्चों। अब ये देखो, अब यदि इधर से करंट फ्लो हो रही है ना मेरे बच्चों, है ना, तो हमें क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना था। अगर इधर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, क्लियर, सेंटर पे, है ना, क्लियर है ना, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये हुई, है ना। अब तो अब इधर देखो, तो हमारे पास में, है ना, फ्लक्स क्या होगा, मान लीजिए इस कॉइल C1 का हमारे पास में फ्लक्स जो है फाई 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो फ्लक्स क्या होता है मेरे बच्चों, है ना, फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। बी क्या है हमारे पास में, तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है सेंटर पे, है ना, क्लियर। और ये जो रेडियस है ना, क्या है, बहुत छोटी है इसकी तुलना में, है ना, क्लियर। तो इधर जो हमारे पास में, है ना, मैं ये फ्लक्स जो जनरेट होगा, है ना, इसका, है ना, तो इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, वो क्या होगा, इधर इस सेंटर पे, है ना, क्योंकि ये क्या है, रेडियस बहुत ज्यादा है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रेडियस है R1 पे, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर करस्पॉन्डिंग, है ना, क्योंकि रेडियस क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये R2, ये R1 क्या है, बहुत कम है, क्लियर है ना, ये रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है हमारा B2, वो इस R1 रेडियस के पास में जो होगा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ये जो φ1 है, इसका जो फ्लक्स होगा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, वो क्या हो जाएगा, B2, और इस चीज का एरिया, इसको मान लिए एरिया, इस चीज का एरिया A1 है इस कॉइल का, और इस कॉइल का एरिया A2 है मेरे बच्चों, सपोज, है ना। तो है ना, तो ये समझ में आ गया कि भाई ये बहुत छोटा है ना, रेडियस, तो हम कह सकते हैं सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस रेडियस के आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है B2, वो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हमारे पास में हमने क्या बोल दिया, इस कॉइल C1 पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 A हो जाएगा, A1, है ना। अब A1 क्या है, इधर देखो, A1 जो है एरिया है ना, A1 एरिया, एरिया, है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो ये क्या है, R1 है, तो इधर क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर देखो, ये B2 की वैल्यू, ये म्यू नॉट I2 अपॉन 2 R2, और A1 क्या आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो ये जो चीज होगी, ये φ1 है ना, क्लियर है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता था हमारा, है ना, जो इधर से जो करंट फ्लो हो रही है ना, ठीक है ना, और जो इधर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, है ना, B2, है ना, ठीक है ना, इस पे जो अब, है ना, ये, है ना, तो हमारे पास में ये जो होगा, ये अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते थे तो क्या रिप्रेजेंट करते, M12 और I2 से रिप्रेजेंट करते थे इसको, इसकी वैल्यू तो ये हो गई है ना। अब देखो, I2 को छोड़ के ये जो बाकी जो चीज हो जाएगी वो क्या जाएगी, M12 हो जाएगा, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, यानी इस कॉइल की वजह से, है ना, इस पर जो हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, है ना, क्लियर, वो क्या होगा, M12 होगा, है ना। तो M12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट, है ना, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2 R2, ठीक है ना। तो हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ गया, म्यू नॉट, है ना, पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2 R2, ठीक है ना। और हमने, है ना, पहले फॉर्मूले में क्या बताया था कि अगर, है ना, को एक्सियल, है ना, हमारे पास में सेंटर होता है दो कॉइल्स का, है ना बच्चों, तो हमारे पास में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, M2 1 की इक्वल होती थी, जिसे हम क्या मान लेते थे,
m मान लेते थे। क्या मान लेते थे? m। अब देखो इसका भी सेंटर क्या है, इस कॉइल का C1 का यही है O, और इस बड़ी वाली का भी क्या है, यही है ना, O सेंटर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि M12 यानी इसमें जो करंट हो रही है फ्लो है ना, इसकी वजह से इस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना प्रोड्यूस हो रहा था है ना, क्लियर है ना, वो M12 था। तो अब इसमें जो करंट फ्लो होगी है ना, उसकी वजह से यदि इस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हम M21 यदि हम है ना मानते हैं है ना, क्लियर, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, यही निकल के आएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि M12 इक्वल टू ये है दोनों है ना, क्योंकि हमारे पास में ये जो रेडियस है ना, क्लियर है ना, आर बहुत बहुत है ना क्या है, कम है ना, R1 है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके ऊपर है ना, क्लियर, वो क्या होगा, सिर्फ B2 ही कंसीडर करेंगे है ना। तो हमारे पास में M12 और M21 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये सिमिलर निकल के आएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यही वैल्यू हमारे पास में M21 की भी है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ठीक है अंतर, है ना, इजी था। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है, सोलिनॉइड है ना, ये क्लियर। सोलिनॉइड में हमारे पास में क्या करंट फ्लो होती थी है ना, तो क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता था, क्लियर है ना, इधर सेंटर पर है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता था अंदर है ना। तो अब उसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन 9, कि हमारे पास में अगर इसमें है ना, ये जो सोलिनॉइड है ना, इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है L है ना, और करंट हमने सपोज लेट करंट हमने क्या मान लिया, I फ्लो हो रही है सोलिनॉइड में है ना। तो इसके अंदर मैग्नेटिक है ना जो एनर्जी है वो कितनी स्टोर होगी है ना, हाउ मेनी है ना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन दिस है ना सोलिनॉइड है ना। तो हमारे पास में जो है ना, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कितनी स्टोर होगी है ना। तो मैग्नेटिक एनर्जी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया मेरे बच्चों, है ना, यू बी से रिप्रेजेंट कर लिया है ना। और यूवी की वैल्यू जो होती है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है आई है ना मेरे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है ना, उसकी वैल्यू होती है 1/2 एन आई स्क्वायर है ना। जहाँ पे एल क्या होता था, सेल्फ इंडक्टेंस होता था यानी है ना, क्लियर, स्वयं प्रेरकत्व है ना, प्रेरकत्व है ना, और आई हमारा क्या है, करंट को रिप्रेजेंट करता था है ना, धारा को। तो हमारे पास में इधर देखो ये कॉइल है ना, कॉइल के अंदर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था है ना, सॉलिनॉइड में जो होता था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, म्यू नॉट एन आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे है ना, ठीक है। अब जो एन होता था मेरा है ना, मान लीजिए इस कॉइल में हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ टर्न एन है, और यहां से यहां तक इस कॉइल की जो लेंथ है ना, वो क्या है, स्मॉल एल है, क्या है, स्मॉल एल है। तो स्मॉल एन क्या होता था, एन अपॉन एल है ना, यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, हम उसको स्मॉल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। अब यदि इधर से करंट फ्लो हो रही है ना मेरे बच्चों है ना, तो इधर से हमारे पास में क्या होगा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो जनरेट होगा। तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए है ना, बी डॉट ए होता है ना। तो अब इधर देखो ये जो होगा फाई है ना, अगर सेल्फ इंडक्टेंस की हम बात करते हैं है ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हो जाता था, एल आई से इसको रिप्रेजेंट करते थे है ना। तो अब इधर देखो हमारे पास में ये जो कॉइल है ना, अब सपोज करो है ना, ये तो क्या हो गया, एक इंडिविजुअल क्या हो जाते हैं, फॉर्मूले हो जाते हैं है ना, फाई इक्वल टू ये, और इसको भी क्या लिख सकते थे, ये, ठीक है ना। अब देखो इसमें कितने टर्न्स है, एन टर्न है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या लिख देते थे हम है ना, क्लियर। तो हमारे पास में क्या जाता था है ना, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स में से
ये मल्टीप्लाई हो जाता था, या सिंगल के लिए तो हमारा टोटल n से क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था, तो क्या हो जाएगा ये n b a, है ना। और n की वैल्यू क्या निकल के आ सकती है इससे, nl आ जाएगी, तो इधर आ जाएगा n l b a, ठीक है, इससे, है ना। तो अब इधर देखो सिंपल सा है। और यदि हमारे पास में है ना क्या, ये हमें phi इक्वल टू एल आई, है ना, हमारा टोटल फ्लक्स है ना, अगर इधर से करंट फ्लो हो रही है ना मेरे बच्चों, है ना, तो हमारे पास में जो फ्लक्स है ना एल आई है, तो हम इसमें है ना एल की वैल्यू है ना जो होगी, है ना, तो ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये टोटल फ्लक्स जो है हमारा, है ना, ये एक तरह से एन। अब हम क्या करें, इस बी की वैल्यू इधर पुट कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा एन एल बी कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, है ना। ए इज द एरिया, एरिया क्या है मेरे बच्चों, ये जो कॉइल है ना इसका एक कॉइल का एरिया है ना ए है, और लेंथ क्या है मेरी, ये एल है, ठीक है ना। तो अब इधर देखो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, है ना, ये, है ना। अब ये जो फ्लक्स है मेरा टोटल फ्लक्स था, है ना, और ये भी मेरा क्या है टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। अलग अलग ये फॉर्मूले अलग अलग थे, है ना, पहले ये सिंगल का था, फिर हमने क्या ले लिया टोटल का ले लिया, क्योंकि हमारे पास में कितने हैं कॉइल एन है, तो क्या जाएगा एन बी ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में अब ये हो गया, है ना, ठीक है, ये हमारा टोटल है और ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू है ना मेरे बच्चों, है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास में एल आई के इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगी एल आई के इक्वल हो जाएगी। और एल क्या है हमारे पास में यहाँ पे, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना, तो हमारे पास में एल की वैल्यू हम इधर से पुट कर सकते हैं, है ना, ठीक है ना। तो हमारे पास में एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, इधर देखो क्या आ रही है एल की वैल्यू, एल आ रहा है, ये हो गया एन स्क्वायर है ना, और एल म्यू नॉट, है ना, और आई से ए हट गया तो ए, यानी आ रहा है एन स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू नॉट ए, ठीक है ना। वो किसकी वैल्यू आ रही है, एल की वैल्यू आ रही है, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। तो हम इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, है ना मेरे बच्चों। अब इधर देखो हमारे पास में अगर इधर करंट फ्लो हो रही थी आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा था बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना। और आई की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, तो आई क्या जाएगा, है ना, हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट एन, है ना, ठीक है। तो मैं इधर वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या जाएगा 1/2, एल की वैल्यू तो ये रही एन स्क्वायर एल म्यू नॉट ए, है ना, और आई की वैल्यू क्या है बी अपॉन म्यू नॉट एन, है ना, का होल स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये, है ना, कट जाएगा, और एन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 1/2, है ना, क्लियर। और म्यू नॉट इधर नीचे है एक, है ना, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर और एल ए, ठीक है। ये किसकी आ जाएगी, है ना, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन दिस कॉइल, है ना। तो हमारे पास में ये आ जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, है ना। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर किससे हमने रिप्रेजेंट करा, यूवी से, है ना। इसकी वैल्यू कितनी थी 1/2 एल आई स्क्वायर, है ना। और यदि इस कॉइल में, है ना, आई फ्लो हो रही थी, तो हमने क्या बताया, है ना, इसमें मान लीजिए हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं एन है, और लेंथ कितनी है एल है ना। तो हमारे पास में पर यूनिट, है ना, पर यूनिट लेंथ, है ना, नंबर ऑफ, है ना, पर यूनिट, है ना, लेंथ, है ना, कितने हो जाएंगे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो एन अपॉन एल हो गया, है ना। तो हमारे पास में कॉइल में यदि, है ना, सोलिनॉइड कॉइल थी ये, सोलिनॉइड कॉइल के लिए हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, क्लियर, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट, है ना, एन आई होती है, क्लियर, है ना। तो अब इसके बाद में, है ना, इधर से यदि करंट फ्लो हो रही है ना,
तो फ्लक्स इधर क्या होगा, चेंज होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक है ना, फाई इक्वल टू बी डॉट ए होती थी, और इस पे टर्न कितने हैं, एन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एन बी ए हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, तो एन बी हो जाएगा। तो और ये जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एल आई के इक्वल होगा, है ना, ये होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, जो है ना, क्लियर, और ये आई करंट, है ना। अब ये देखो, अब बी की वैल्यू मैंने इधर से पुट कर दी, है ना, ये वाली, क्लियर, और हमारे पास में एन जो था मैंने इससे निकाल लिया, एन इससे, है ना, मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा, एन एल आ जाएगा। तो अब ये और ये जो है ना, एक तरह से क्या इक्वल है, तो मैंने इसको वैल्यू को इधर पुट कर दिया, आई से आई कैंसिल हो गया, तो एल की वैल्यू आ गई मेरे पास में, ये है ना, ये वाली एल की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, और ये जो सोलिनोइड कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आया था हमारे पास में, है ना क्लियर, उसमें से हमने आई की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 1/2 बी स्क्वायर एल ए अपॉन 2 म्यू नॉट, क्लियर। ये तो था हमारा फर्स्ट, है ना, जो क्या पूछ रहा था, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर के रूप में पूछ रहा था, है ना। और सेकंड क्या है ना, ये जो हमारे पास में मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हुई है ना बच्चों, है ना, सेकंड क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी, है ना, इस कॉइल में, है ना, स्टोर हुई है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, है ना, वो इस एनर्जी से कैसे, है ना, वो अलग है या फिर क्या है, उसका रिलेशन क्या है ना, वो चीज हमें इधर कैलकुलेट करनी है कि वो और इसका कंपैरिजन किया जाए तो क्या है ना। तो सिंपल सा है, इधर देखो हमारे पास में, है ना, जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर जो आई है ना मेरे बच्चों, ये आई है ना, 1/2 बी, ये है ना, क्लियर। अब हमारे पास में मान लीजिए हमें पर यूनिट, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि हमारे पास में पर यूनिट, है ना, वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर कितनी हुई है। तो हमारे पास में टोटल एनर्जी तो ये है ना, तो मुझे पर यूनिट वॉल्यूम में निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम का मैं क्या कर दूं, इसमें डिवाइड कर दूं, यूवी अपॉन वॉल्यूम, वी से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, है ना, क्लियर। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, है ना, ये यूवी, वी जो क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है इस कॉइल का, क्लियर। तो देखो एरिया तो क्या था, ए था, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए, और यहां से यहां तक लेंथ क्या है, एल है, तो इधर क्या आ जाएगा, यू बी एल, यू बी अपॉन ए एल, ठीक है, ए एल, ये इसका, है ना, वॉल्यूम ए एल है। अभी देखो ए एल इधर से, है ना, हम इधर वैल्यू रखेंगे यूवी की, तो हमारे पास में ए एल नीचे है, ए एल से ये ए एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, है ना, स्मॉल यूवी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, है ना, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे, है ना, पर यूनिट, है ना, वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर जो हो रही है उसकी वैल्यू होगी, है ना। और हमने कैपेसिटर वाली जो एनर्जी स्टोर हो रही थी, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में, हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, उसकी वैल्यू क्या होती थी, 1/2, है ना, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती थी, है ना, ये, है ना, ई से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, है ना, यू ई से इसको रिप्रेजेंट करते थे, क्या होता था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती थी। हमारे पास में जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो, है ना, एनर्जी स्टोर जो हो रही है दोनों में, है ना, एक तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, है ना, ये क्या होती है, अपने फील्ड के जो है, इनके बाद इधर जैसे मैग्नेटिक है और इधर इलेक्ट्रिक है ना, कैपेसिटर में, ये क्या होता है, फील्ड के स्क्वायर के, है ना, इक्वल होती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है ना। ये जो है, ये है ना, कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती थी, है ना, क्लियर, वो है ना। और ये जो है हमारी सोलेनॉइड जो कॉइल है ना, उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर हो रही है ना, वो है, क्लियर, पर यूनिट, है ना, वॉल्यूम से हम इसके, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एनर्जी, है ना, मैग्नेटिक एनर्जी अपन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका होता था, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, पर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। तो इसकी वैल्यू जो होती थी, है ना, 1/2 एप्सिलॉन, है ना, नॉट ई स्क्वायर से होती थी, है ना, क्लियर। ये हम निकाल चुके हैं पहले वाले वीडियोस में, है ना। तो अब नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद में
क्लियर? तो इसको रब कर देते हैं, फिर एग्जांपल नंबर 10 करते हैं, है ना? इजी था, क्लियर? बस क्या फाइंड आउट करना था हमें, दो चीजें फाइंड आउट करनी थी। एक तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर फाइंड आउट करना था फर्स्ट में, है ना? सेकंड में फाइंड आउट करना था कि जो हमारे पास में एनर्जी स्टोर हो रही है इस सोलिनॉइड के अंदर, है ना? क्लियर है ना? वो है ना पर यूनिट वॉल्यूम के, है ना, वो जो है वो, और कैपेसिटर जो है ना, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो, उनका क्या है रिलेशन, क्या है, यानी कि उसका जो उनकी क्या कैसे तुलना की जा सकती है ना? यानी जो हमारे पास में चुंबकीय विद्युत ऊर्जा है इधर, और इधर इधर क्या है स्थिर वैद्युत ऊर्जा है ना? इन दोनों की क्या करनी है, आपस में तुलना करनी है। ये यानी इधर क्या है हमारे पास में, है ना, मैग्नेटिक, है ना, एनर्जी है, और इधर क्या है हमारे पास में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी है ना? तो इन दोनों की क्या करनी है, सिर्फ रिलेशन निकालना। तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया, ठीक है? इसका रिलेशन ये होता है, इसका रिलेशन ये होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 था। 10 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, सिंपल सा था कि हमारे पास में, है ना, एक गमला है, वो क्या है साइकिल के पैडल को रोटेट करती है ना? और जब वो रोटेट करती है तो उसके जो, है ना, रोटेट कर रही है, तो उसमें जो कॉइल्स है ना, क्लियर, पहिए में जो कॉइल है एक तरह से, है ना, तो उसका जो एरिया है ना, वो कितना पॉइंट, है ना, 1 मीटर स्क्वायर है, 0.1 मीटर स्क्वायर है। और जो नंबर ऑफ टर्न है उसके, है ना, एरिया के, है ना, जो टर्न हो रहा है जैसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो सेम ऐसा ही एग्जांपल हो गया वो भी, है ना? अब देखो ऐसे रोटेट कर रही है वो, है ना, तो पहिया ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ठीक है? और उसको, उस पहिए को किस में रखा गया है, एक, है ना, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या है 0.01 टेस्ला के, है ना, आसपास रखा गया है, यानी 0.01 टेस्ला के बीच में रखा गया है ना, आसपास नहीं, है ना, इतना ही है। और यदि जब वो रोटेट कर रही है कमला, यदि, है ना, इस पैडल को यदि घुमा रही है ना, तो वो क्या, है ना, उसका जो एरिया है ना, वो क्या करता है ना, जो टायर है ना, क्लियर, वो ये जो एरिया है ना, ये कैसे हो रहा है, सिर्फ हाफ ही, है ना, रोटेट हो पा रहा है 1 सेकंड में। तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0.5 हर्ट्ज हो जाएगी। तो हमने 0.5 हर्ट्ज लिख ली, है ना? तो अब इधर देख लो, सिंपल सा है, वो क्या फाइंड आउट कराना चाह रहा है, मैग्नेटिक, है ना, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, कैलकुलेट करना चाह रहा है कि ये जो मैग्नेट हमने लगाया है 0.01 के बीच में, अगर जब वो रोटेट कर रही है ना, क्लियर, कॉइल्स हमारी, है ना, तो, है ना, और फिर उसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है, और नंबर ऑफ टर्न कितने हो रहे हैं, है ना, 100 हो रहे हैं उसमें कॉइल्स के अंदर, है ना? तो अब इसका मैक्सिमम यदि हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम निकालना है। तो हमने बताया था साइन ओमेगा टी की वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1, है ना, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारे पास में एप्सिलॉन क्या निकल के आएगा, सिंपल सा है, एन बी ए, और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई म्यू, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 हर्ट्ज, है ना, और बी की वैल्यू हो जाएगी 0.01 ये, और ए की वैल्यू हो जाएगी है ना 1 मीटर स्क्वायर, और एन हो जाएगा 100। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सिंपल सा है, ये सारा इधर इधर इधर, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.314 के आसपास, है ना, वोल्ट, ठीक है ना, सिर्फ, है ना। तो इधर देखो ये 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम, है ना, 1/2 हर्ट्ज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अभी देखो 1/2 है, इधर रखा हमने 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू ये रही 0.1 है ना, क्लियर। और ये क्या है 100 है, 1 आ जाएगा, क्लियर। अगर इधर हम पुट करेंगे एन की वैल्यू, और बी में क्या है, एक बार और हट, ये 1 हट गया तो एक और बार और ये हट जाएगा, तो ये 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई से, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0.314 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपने। ये जो हमारे पास में एसी जनरेटर होता है ना बच्चों, इसमें जैसे ये एग्जांपल था, यानी बाहर से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे, है ना, क्या करते हैं, है ना, इसकी कॉइल्स को रोटेट करते हैं, रोटेट करने से यानी इसकी मैकेनिकल एनर्जी, है ना, किस पे चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है ना। तो वो, है ना, इसका ये एक एग्जाम्पल था, है ना। तो वही हमने इधर देखा
कि कमला ऐसे बाहर से रोटेट कर रही है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, अल्टरनेटिव ईएमएफ जनरेट हो रहा है और उसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, मैक्सिमम फाइंड आउट करनी थी। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 1 रखनी थी, है ना, क्लियर। तो इधर ये इजी है ना। चलो फिर नेक्स्ट